बहुत समय पहले किसी सम्राट के 3 पुत्र थे। जब तीनों राजकुमार बड़े हो गए तो सम्राट ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो कि अपने तीर कमान लो और उससे अपना तीर फेंको। जो कन्या तुम्हारे तीर को वापस लाएगी वही तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमार ने पिता के कहे अनुसार अपना तीर कमान उठाया और उस पर तीर चढ़ाकर फेंका। सबसे बड़े पुत्र का तीर एक धनी व्यक्ति के बगीचे में जा गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आई। दूसरे पुत्र का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जा गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आई। तीसरे सबसे छोटे पुत्र राजकुमार आर्यन ने जब अपना तीर चलाया तो वो इतना ऊंचा गया कि उसे तो दिखाई ही नहीं दिया। वो बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ही ढूंढता रहा। तब जाकर उसे वो तीर जंगल के एक तालाब में मिला, जहां एक मेढक जो पानी में उगी हुई कमल के फूल पर बैठी हुई थी, उसी ने तीर को अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार आर्यन ने उस मेढक से अपना तीर वापस मांगा तो उस मेढक ने बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझसे विवाह करोगे। राजकुमार आर्यन कुछ नफरत भरे शब्दों से बोला, पर एक राजकुमार का मेढक से शादी कैसे हो सकता है। राजकुमार अपने तीर को मेढक के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा कर रहा था। वो अपने पिता की बात भी नहीं टाल सकता था, इसीलिए उसने मेढक को अपने हथेली में उठाया और वापस महल आ गया। जब उसने सम्राट को अपनी कहानी सुनाई और उसे मेढक दिखाई तो सम्राट ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेढक से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। फिर उन तीनों राजकुमार की शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी एक धनी व्यक्ति की बेटी से हुई, मध्य वाले की शादी एक व्यापारी की बेटी से हुई और तीसरे वाले आर्यन की शादी मेढक से हुई। कुछ समय बीत गया तो सम्राट अपने पुत्रों को फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छा कमीज बना सकती है। तीनों पुत्रों ने सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पत्नियां सिलाई कर सकती है। पर सबसे छोटे बेटे आर्यन का मन बहुत दुखी था। उसको दुखी देखकर मेढकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई, ओ राजकुमार आर्यन, तुम्हारा इतना सुंदर सिर लटका क्यों हुआ है। आर्यन बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। सम्राट ने कहा है कि तुम उनके लिए एक कमीज सिल दो। मेढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम जाओ, खाना खाओ और सो जाओ, सुबह तक तुम्हें कमीज मिल जाएगा। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेढकी दरवाजे से कूद के बाहर चबूतरे पर निकल आई। उसने अपनी मेढक की खाल उतार दी और वो इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई कि उसके बराबर की सुंदरता मिलना भी मुश्किल था। तभी राजकुमार की नींद टूट गई और उसने सुंदर बनी राजकुमारी को देख लिया, परंतु उसने कुछ किया नहीं और चुपचाप जाके वो सो गया। और वो खुश था कि हमारी बीवी बहुत ही सुंदर है। तभी मेढकी ने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो, एक कमीज सिलो जैसे मेरे पिता पहनते थे। बस रात भर में कमीज तैयार हो गया। सुबह जब राजकुमार आर्यन जगा तो वो मेढकी मेज पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक कढ़े हुए कपड़े में लिपटी हुई कमीज थी। राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हो गया। उसे लेकर वो तुरंत ही सम्राट के पास गया। सम्राट उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीज देख रहा था। उसके पहले बेटे ने उसके सामने अपनी लाई हुई कमीज फैलाकर दिखाई। सम्राट ने उस कमीज को उठाया और बोला, ये कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर दूसरे बेटे ने अपनी कमीज फैलाई तो सम्राट ने उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ कर बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब आर्यन की बारी थी। उसने भी अपने लाई कमीज सम्राट के सामने फैलाई। उसकी कमीज बहुत ही सुंदर और सोने चांदी के तारों से कढ़ी हुई थी। उसे देखते ही सम्राट का दिल बहुत खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, हाँ, ये कमीज है सम्राट के पहनने लायक। कमीज दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे, हम लोग तो आर्यन की पत्नी को बेकार नहीं हंसी उड़ा रहे थे, लगता है वो जरूर कोई जादूगरनी है। आर्यन भी बहुत खुश था कि उसकी पत्नी एक सुंदर राजकुमारी है और इस तरह से आर्यन और मेढकी दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए पुराण चर्चा को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।